नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट दूसरा करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि इसके जो मैथ और इंग्लिश के पोर्शन हैं उनको भी यहाँ पे सॉल्व कराया गया है। कोशिश किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कराया जाए और आपको सुविधा प्रदान की जाए। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा उसी को बताया जाएगा, जिससे आपके समय का बचत होगा। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, अवधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्लाखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, परमाल रासो। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका मतलब भरना है यहाँ पे। तो है, तुलसी जैसे महान कवि विरले ही होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, कालजयी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वो डी ऑप्शन होगा, पुस्तक। नेक्स्ट है, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, बाद, यानी जो बाद होगा वो क्रिया विशेषण है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, एक रम्य उपवन था, नंदनवन सा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है उसको पूछ रहा है। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा सही होगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। तो इनमें जो है आंसर वो सी ऑप्शन सही होगा, दृष्टांत। नेक्स्ट है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, देव। नेक्स्ट है, द्रौपदी का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा इसका। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा सी वाला वो सही होगा। अपादान क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ देखिए नाता तोड़ दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो क्या है इसमें ये देखना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा, मेरा तन मेरा मन। ठीक है, नेक्स्ट है, गद्यांश दिया है। तो इस गद्यांश को आप लोग देख लीजिए ठीक से। इसी पे आधारित क्वेश्चन बनाए गए हैं, अब पूछे गए हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो इसका जो 13वां है वो है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, कौन सा होगा। तो जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, सच्चा आचरण। ऐसे ही अभी जो आप लोग देखेंगे वहाँ पे इसका जो PDF है वो हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है। तो किसका है, आचरण का है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, यत्न से आशय है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, प्रयास। नेक्स्ट है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। तो बी इसका ऑप्शन सही होगा, अरण्य कानन ये सब जंगल के होते हैं। नेक्स्ट है, प्रेम की भाषा है। तो कौन सा है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो शब्द रहित, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है। तो तोर, काकर, तई, तुमन दिया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, तही। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आदि से अंत तक। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा, आद्योपांत, वो सही होगा। नेक्स्ट है, अंतर तले शब्द का शुद्ध वर्तनी है। तो क्या शुद्ध वर्तनी है इसमें, तो जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये शुद्ध है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म का विलोम है। तो इसका जो विलोम होगा वो स्थूल होगा, सी। नेक्स्ट, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इसके जो ऑप्शन ए है वो सही है, मेजे। नेक्स्ट, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, पूर्णकालिक। ठीक है, कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो इसका जो बी होगा ऑप्शन वो सही होगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है, तांबा शब्द का तत्सम रूप है। तो क्या होता है, ताम्र होता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, गैस में द्रव। नेक्स्ट है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये किससे है, पेन है तो पत्रकारिता। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो पंजाब वाला होगा, यानी होशियारपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो इसके जो ऑप्शन है सही वाला तो वो है डी, उपनिषद।
नेक्स्ट है उस्ताद जाहिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो किससे है? तबला से, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 जुलाई को, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा भारत का? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा सही वो उपयुक्त सभी होगा। किसके द्वारा? तो देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। अब कम हो जाएगा महोबा, यानी जो इसका डी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आलू को। नेक्स्ट है पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो इनका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, अवनी लेखरा। नेक्स्ट है शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? तो कितना होता है? 99%। ये ऑप्शन सही होगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए किस महिला क्रिकेटर को चुना गया है? तो ये डी ऑप्शन होगा, एमिला केर, वो सही होगा। नेक्स्ट है ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा बी वाला, आत्मनिर्भरता द्वारा, सॉरी इसके पहले वाला 39 है, निजामाबाद। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का विषय थीम क्या था? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण। नेक्स्ट है आरबीसी का जीवन का लगभग कितना होता है? तो 120 दिन होता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है सांजोस, यानी बी ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? तृतीय है, तृतीय क्षेत्र में आता है ना ये ऑप्शन सही होगा। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन सही होंगे वो बी वाला सही होगा, 1969। ठीक। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो कितने घटकों में? 3। नेक्स्ट है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दवा तैयार करने के लिए किस श्रेणी में पानी का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा श्रेणी 5th, डी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा आपका तेलंगाना में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कौन सा होगा ये आपका? ये धान का खेत, सही है। अब आ गया मैथ के क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है ए और सी की मासिक बचत के बीच अनुपात 3:5 है और ए और बी के बीच अनुपात 2:3 है। यदि सी मासिक बचत 4500 रुपया है तो ए और बी का बचत का योग क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम बता देते हैं। इसमें हम रेशियो लेंगे, पहले ऐसे करेंगे, ये 51 का है, इसमें हम लोग रेशियो कर लेंगे। रेशियो क्या बनेगा? सी संबंध ए संबंध बी। ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे सी का अनुपात दिया 3:5, लेकिन हमको क्या करना है? सी संबंध ए करना है। तो यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे इसको, 3 संबंध जो है 5:3 कर देंगे। यहाँ पे 5:3। ठीक है। वैसे ही अब क्या है? ए बी। तो देखिए यहाँ पे ए बी है तो ए के नीचे हम क्या करेंगे? 2 और बी के नीचे 3, तो 2:3 कर देंगे। अब इनका हम ऐसे कर लेते हैं, इनका इनके साथ गुणा, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाए? 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, यहाँ पे 3 × 3 = 9। इस तरह से हो गया। तो अब क्या करेंगे हम? ये हमारा निकल के आ गया, यानी सी का जो आया वो 10 आ गया, ए का जो आया 6 आ गया और बी का जो आया 9 हो गया। तो इन सबको हम x कर लेते हैं, 10x, 6x और 9x। अब देखिए आगे कह रहा है सी का मासिक बचत 4500 है। तो सी का कितना आया है? यहाँ देखिए ये वाला 10x, तो 10x = क्या कर देंगे हम? 4500 कर दे रहे हैं। तो x बराबर कितना आएगा? 450 आ जाएगा। ये निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे? इन सब का 450 है, इनमें हम इन सबको रख देंगे। आ रहा समझ में? क्या करेंगे? 10 है, इतना आया है, अब सब में हम लोग गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? रेशियो कितना आया था? रेशियो आया था, 1 मिनट, 10, ये सी का था संबंध कितना था? 6:9।
तो पहले जो आया था 10x हम जिसको माने थे वो C का था, बीच वाला था वो A का था और 9 जो है वो B का था। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए आया था कितना, x का मान निकल के आया था 450। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 450 का 100 में गुणा करेंगे। क्वेश्चन जैसे दिया है कि देखिए यहाँ पे ए और बी की बचत का योग कितना होगा, तो ए का हमको निकालना पड़ेगा, बी का। तो ए का कितना था यहाँ पे मान, ए का था 6, ये है आपका ए, और ये बी का था कितना 9 था, यानी बी का 9 है। ठीक है, ये दोनों निकल आया। अब हम क्या करेंगे जितना ये आया है उसमें हम ए का गुणा कर देंगे 6x का। ठीक ना, तो 450 गुणे 6 कर देंगे, ये मान आ जाएगा ए का। ठीक, तो ए का मान कितना आएगा 450 में हम गुणा करेंगे 6 से, तो आएगा 2700। ठीक, वैसे ही अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये बी का है तो 450 में गुणे क्या करेंगे 9 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे 4057 आएगा। दो चीज़ें निकल के आ गई। ठीक है, तो ये किसका मान होगा, ये यहाँ देखिए ये बी का मान होगा। ठीक है, तो बी का मान और ए का मान निकल गया। अब योग कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में प्रश्न में जो योग दिया है, तो हम दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 4057 प्लस 2700, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 5, 7 और 6, यानी 6757 आएगा। यानी जो इसका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, ये जो होगा ये ऑप्शन वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, उस बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाइए जिसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा जा सकता है। तो जो इसका ऑप्शन है ये, इसको देखते हैं 52 वाला है। ठीक है, 52। तो इसमें कह रहा है उस बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का अर्धवृत्त कह रहा है ना, तो सबसे पहले अर्धवृत्त हम बना लेते हैं। बना लिया अर्धवृत्त। ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो ये इसका क्या हो गया त्रिज्या हो गया, ये मान लेते हैं। ये अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब 10 सेंटीमीटर है, ये बताइए ये इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो ये भी तो त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या है तो दोनों क्या हो जाएगा, यानी ये 10 और ये 10। तो इसका एक त्रिभुज कर रहा है, इससे अंतर्गत सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको यहाँ मिलाइए और इसको यहाँ मिलाइए, तो इस तरह से ये बन रहा है ए, ये बी और ये सी, त्रिभुज बन गया। तो इस सबसे बड़े त्रिभुज का जो आधार है ये देखिए BC, BC जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 20 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ऐसे समझ में आया। यहाँ देखिए इसका जो होगा ये मान लेते हैं O है केंद्र पे, तो O और ये क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई हो जाएगा, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। थोड़ा सा इसका इंक बदल देते ताकि आप लोग समझ में आ जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, ये भी कितना 10 सेंटीमीटर है, और ये त्रिज्या भी है इस वृत्त के लिए। आ गया समझ में। अब देखिए ये सब हमको निकल आया, यानी BC हमको मिल गया, जिसको आधार बोलेंगे कितना 20। ठीक, और ऊंचाई भी निकल आया, ऊंचाई कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो अब ये देखिए ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो ये बनेगा आपका समबाहु त्रिभुज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये है आपका समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या कहें तो यहाँ उस सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार कितना अभी हम बताएं, आधार BC कितना है 20 है, गुणे ऊंचाई कितना है 10 है, तो यहाँ काट दीजिए 2 दामे 20, तो क्या बच रहा है 10 और 10 बच रहा है, कितना बच रहा है 10 और 10, तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 बराबर 100, यानी जो क्षेत्रफल आएगा वो 100 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका D ऑप्शन होगा वो सही होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट 53वां है, 53 है। इसमें x का मान दिया है, तो इसको ऐसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कह रहा ना ये पूरा कह रहा बराबर है, यहाँ पे देखिए कामा लगा है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। तो x का कह रहा है ना, तो गुना होता है 25/100, बराबर कर दीजिए, बराबर करके सब लिख लीजिए यहाँ पे, सॉरी 2500 गुणे 20/100 गुणे 30/100,
गुणे 15/100 ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। x का मान कितना आएगा, वो आएगा 900, यानी बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट का जो है क्वेश्चन दिया है, ये 54वां का, 54 का जो दिया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, पहली नहीं है दूसरी पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये है 2/3 है, 2/3 है, तो इसमें क्या कीजिएगा, 2 को अंदर लिख लीजिए 3, यानी उसको कि इसमें दशमलव में लाइएगा, दशमलव में देखिएगा कि कितना आ रहा है, दूसरा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, उससे आप आंसर निकाल लीजिएगा। तो इसका जो आंसर सही आएगा वो निकल के आएगा सी ऑप्शन। हम इसलिए यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं कि अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के माध्य और माध्यिका गुणनफल क्या होगा, ठीक है। 55वां है। तो माध्य क्या है, इसमें क्या होता है, जितनी संख्या दी गई माध्य और औसत जैसे निकाला जाता है वैसे ही निकाला जाएगा। माध्य और औसत निकालने का तरीका एक ही है। इसमें क्या करते हैं, सारी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ लेंगे, उसके बाद सबसे देखिए यहाँ दिया है ना, माध्य दिया है और माध्यिका दिया है। तो माध्य के लिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे जितनी संख्या दी गई हैं, और 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब भाग देंगे जितना आएगा उसको हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक। उसके बाद माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका का क्या नियम होता है, माध्यिका में सबसे पहले हम देखते हैं कितनी संख्याएं हैं, सम में है कि विषम में है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी विषम में है। तो विषम में जब संख्याएं होती हैं तो हम उनको आरोही क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, और जो बीच का मान होता है वही उसकी क्या होती है, माध्यिका होती है। आ रहा समझ में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे माध्य निकालेंगे, माध्यिका, और दोनों का निकाल के हम गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है गुणनफल दोनों का। तो जब दोनों का गुणनफल करेंगे तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सारा लेखपाल की जो तैयारी किया होगा उसको ये अच्छी तरह से आ गया होगा। हमने इसको लेखपाल प्रैक्टिस सेट कराए थे, उसमें बहुत बताए थे कई बार, ठीक। ऐसे ही अब 56वां है। तो इसका जो हम अगर इस कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी जो क्वेश्चन छोटे लगेंगे उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका डी वाला, सही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 57। 57 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचा। अगर उसने इसे 1500 रुपये अधिक में बेच दिया होता तो उसे 18% का लाभ होता। टेलीविजन सेट का लागत मूल्य होगा कितना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, इसका एक सूत्र होता है x गुणे 100 बटे, अब यहाँ देखिए यहाँ पे लाभ लाभ है ना, तो ये देखिए लाभ, ये 100 कहाँ से हम लिखे हैं, 100 लिखे हैं, प्रतिशत में दिया है 18% और 12%, तो लाभ माइनस लाभ। कहने का मतलब दोनों जगह लाभ लाभ है तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर लाभ हानि होता है तब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये है। अब x का वैल्यू कितना है, 1200 रुपया है, लिख लीजिए 1200 गुणे 100 अपान, अब घटाइए 18 में से क्या होगा 12, तो 18 माइनस 12। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 1200 गुणे 100 बटे 6, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी जो आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, इकाई नहीं सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 20,000 इसका ऑप्शन सही होगा, यानी जो बी ऑप्शन है वो सही है, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 58। एक आयताकार बक्से के किनारे 2:3:7 के अनुपात में है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 738 वर्ग मीटर है, तो बक्से का परिमाण होगा। तो इसके लिए देखिए आयताकार जो बक्सा है वो घनाभ आकार का है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्षेत्रफल होता है 2। यहाँ पे देखिए 2 को हम क्या मान लेते हैं, लंबाई, 3 को चौड़ाई और 7 को ऊंचाई मान लेते हैं, h, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, क्या होगा, लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ऐसे करके हम निकालेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, x का मान, आइए जो भी दिया गया है 2 है ना, तो 2 दिया है तो 2x रहेगा। यहाँ पे देखिए इसे कर दे रहे हैं, 2x गुणे 3x, फिर प्लस कर लीजिए, उसके बाद 3x प्लस 7x, इंटू हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद प्लस 7x गुणे कितना हो जाएगा 2x। तो इनका गुणा करेंगे, जितना आएगा x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू आएगा तो उनका इसको जब सॉल्व करेंगे तो पूरा निकल के आएगा x² इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इजकल टू 9, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम माने थे 2x, 2x की जगह पे हम क्या करेंगे 2 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। वैसे ही 3x माने थे किसको, चौड़ाई को, चौड़ाई को माने थे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो ये 9 आ जाएगा। वैसे ही 7x ऊंचाई को माने थे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब आया 6, 9 और आपका 21। तो अब हम क्या करेंगे इन तीनों का गुणा करेंगे, किनका, इनका, यानी 6 गुणे 9 गुणे 21। तो जब इन सब का गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 1134 मीटर घन, मीटर घन, यानी क्यू कहिए चाहे घन कहिए, तो ये घनाभ का क्षेत्रफल वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 2400 के पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे पावर बैंक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो इसके लिए भी आसान है, इसका क्या करेंगे वही वाला फार्मूला लगेगा, 2400 कर दीजिए। ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है ये 110 अपान कितना नुकसान हो रहा है, ये कितना नुकसान हो रहा है 20%, तो इसको 80 कर दीजिए। 20% तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, इसका इससे काट दीजिए, तो 8 का 24, तो 11 कितना हो जाएगा 3300, यानी जो इसका ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, 3300 इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप लोग लगाइएगा 60वां जो है, तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, सॉल्व करने वो बी वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 61 भी बहुत आसान है, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन बी होगा, वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 62वां समुच्चय का माध्यिका और बहुलक। तो माध्यिका भी बताए थे, जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी उनको आरोही क्रम में लिख लेंगे और पहले देखेंगे कि ये सम है कि विषम है। तो ये जो गिनेंगे हम लोग तो ये विषम संख्या होगा, विषम होगा तो जो बीच का मान आएगा आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच में आएगा वही क्या माध्यिका हो जाएगा। और बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जो संख्या कई बार आया रहता है या किसी संख्या का रिपीट ज़्यादा हुआ रहता है तो वही क्या होता है बहुलक होता है। तो इन दोनों का बताना होगा, तो जब बताएंगे तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा। ठीक, ये ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट है प्रेक्षण, जैसे 64वां का जो आंसर दिया है ये वाला 64, तो बहुलक कह रहा है, तो बहुलक में क्या होगा देखेंगे कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है वही क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो ज़्यादा है, 16 संख्या ज़्यादा बार दिया है, तो इसका ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट है जो 65 है, तो 65 का भी क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे, फार्मूले पर रख देंगे तो आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 66वां, 66 कितना है, 66 का जो ऑप्शन निकल के आएगा वो होगा सी, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि 67वां है, कह रहा है इसको हम सॉल्व करा देते हैं। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो देखिए कितना लंबा तार, तो तार क्या है यहाँ पे, तार बेलन आकार का होता है। तो यहाँ पे आप लिखिए 2 पार्ट में कर लीजिएगा, कौन कौन सा, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, अब बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख देना है, देखिए पाई से पाई कट जाएगा। अब आर त्रिज्या है, बेलन का त्रिज्या जो दिया है यहाँ पे कितना दिया है 4 मिलीमीटर व्यास है, 4 मिलीमीटर व्यास है। तो व्यास को सबसे पहले त्रिज्या में हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/10। आ रहा समझ में, 2 ये 2 जो मिलीमीटर है 2 मिलीमीटर है उसको हम चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा 2/10 सेंटीमीटर में। आ रहा समझ में। तो चलिए अब हम रखते हैं यहाँ पे त्रिज्या 2/10, बेलन का आयतन के नीचे रखेंगे त्रिज्या की जगह पे 2/10 गुणे 2/10 गुणे एच। कह रहा है ना यहाँ पे कितना लंबा, तो लंबा क्या हो जाएगा एच निकालेंगे, और यहाँ पे क्या हो गया 4/3 गोले का आयतन 4/3, अब पाई कट गया है। त्रिज्या कितना है इसका गोले का 3 सेंटीमीटर है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 से काट दीजिए। आ रहा समझ में। और ये 4 जो है इससे ये कट जाएगा, इससे सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 3 का 9,
तो कितना आ रहा है यहाँ पे यह इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो 900 किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। तो जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है 17 अभ्यर्थियों का। इसमें भी देखिए लास्ट में माध्यिका पूछ रहा है, यहाँ पे माध्यिका पूछ रहा है। तो जब माध्यिका पूछता तो हम क्या बताएं, संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेंगे, देखेंगे सम में है कि विषम में है संख्याएं। जितना जोड़ेंगे, अरे जोड़ेंगे तो 4 5 10 ऐसे आएगा। तो अगर सम संख्या होगा तो उसके लिए दूसरा फार्मूला आता है। ठीक है, तो अगर सम आता है तो क्या किया जाता है, जो बीच के 2 डिजिट होते हैं ना, उनको जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो आ जाता है। और जब विषम रहेगा तो बीच का जो मान होगा वही माध्यिका होगा। तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान 9 आएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो अभी बताए थे ना कि माध्य निकालना और औसत निकालना एक ही बराबर है। ठीक है, इसमें 20 धनात्मक सम संख्या, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सम संख्या करें तो 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे 20 संख्या लिखेंगे। ठीक है, अपान क्या करेंगे, अपान 2 कर देंगे जोड़ने के बाद, तो आपका मान निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट का जो 70 है, 70 का जो आंसर निकल के आएगा वो आपका ए होगा, 54। ठीक है, ये प्रैक्टिस करते जाइएगा। यहाँ पे अगर हम बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा, तो फिर आपको बाद में दिक्कत होने लगेगी। इसका 71 का जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है 72 का जो आंसर निकल के आएगा, ये सब आसान है। ठीक है, यहाँ पे आसान है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम बता देंगे, हेल्प जरूर करेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट है 73वां, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा, समचतुर्भुज कह रहा है। ठीक है, यानी चारों भुजाएं क्या होंगी, समचतुर्भुज कह रहा है, तो इस तरह का आप बना लीजिए। ठीक है, इसका नाम कर दिए ए बी सी और डी। इसके 2 विकर्ण हैं, देखिए 2 विकर्ण हैं, एक ये और एक ये डी बी। ठीक है, दोनों विकर्ण का मान दिया है, तो एक विकर्ण का मान हम मान लेते हैं यहाँ पे 32 है। ठीक है, और एक का 24 है। तो देखिए कोई भी समचतुर्भुज होता है तो उसके विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे काट रहे हैं तो ये भी बराबर होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो यानी जो 32 है वो कितने भागों में बट जाएगा, 32 जो है वो 16 भाग में बट जाएगा। और जो 24 है वो कितने भागों में, 2 भागों में बट जाएगा। तब कितना मान होगा इसका, 12 होगा। आ रहा समझ में, कहने का मतलब जो विकर्ण 32 था, तो विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो 16 का क्या हो जाएगा, 2 बराबर भाग में, सॉरी 32 का 2 बराबर भाग में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वैसे ही 24 का जो है उसको 2 बराबर भाग में बांटा जाएगा तो कितना होगा, 12 होगा। कहने का मतलब कि इसका जो एक ये जो मान आ गया, यहाँ पे हम वो केंद्र में जो है वो उसको ओ मान लेते हैं। तो जो ये 16 है जो ओ एक का मान हो जाएगा, और जो 12 है वो ओ बी का मान हो जाएगा, ओ बी का मान आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो जहाँ काटते हैं या 2 बराबर भागों में जहाँ बांटते हैं वहाँ पे हमेशा समकोण बनता है, यानी 90 अंश का कोण बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। आ रहा समझ में। तो जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज, समकोण बनाने वाली जो भुजाएं होती हैं वो लंब और आधार होती हैं, लंब और आधार होती हैं। ठीक है, और उसके सामने समकोण बनाने वाला जो कोण होता है, समकोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो कर्ण होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कर्ण क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, निकालिए। लंब क्या है यहाँ पे, ओ ए का स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। अब ओ ए का मान कितना है यहाँ पे देखिए 16, तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ओ बी का कितना है 12 का स्क्वायर। तो जब सबका सॉल्व करेंगे 16 का कितना होता है 256 प्लस 12 का 144, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। तो ऐसे ए बी का स्क्वायर था ना, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 20 हो जाएगा। तो देखिए ए बी एक भुजा निकल के आ गया, समचतुर्भुज का एक भुजा क्या निकल के आया, 20 आ गया। तो कह रहा है इसका परिमाप, तो परिमाप जब पूछ रहा है तो क्या करेंगे, क्या होता है समचतुर्भुज का परिमाप जब निकालना होगा तो 4 भुजाओं को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 20 यानी 80। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये वाला। ठीक है, थोड़ा ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है।
74वां है। 74 का जो आंसर निकल के आएगा वो आपका बी ऑप्शन सही है। ये सब ज़्यादा समय लेते हैं इसीलिए इसको हम बता नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन इस लेन देन में सत्य है। तो देखिए यहाँ पे 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 करते हैं, यहाँ पे लाभ हो रहा है ना, तो जब लाभ होता है तो क्या करते हैं हम, बताइए 10 - 8 अपान 8 कर देंगे गुणे 100, तो 2/8 गुणे 100, 2 चौको 8 और 4 काटेंगे तो कितना जाएगा 25। अब 25% क्या होगा, लाभ होगा, यानी ये जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब चलते हैं इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश क्या है। 76वां कह रहा है फॉलोइंग सेंटेंस का में पूछ रहा है जो दिए गए सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक। तो यहाँ दिया है द होल ऑफ इंडिया मोर्न्ड द डेथ ऑफ राजीव गांधी, संपूर्ण भारत राजीव गांधी के डेथ पर बहुत ही शोक व्यक्त किया, यानी राजीव गांधी के मृत्यु पर पूरा भारत शोक व्यक्त किया। तो इसमें कह रहा है कर्ता कौन सा होगा, तो इसमें जो इंडिया होगा वो कर्ता होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग डिड द टीचर पनिश यू। तो देखिए इसमें क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो देखिए पहले लगा है डिड लगा है शुरुआत में, तो ये क्या प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम टेंस जब शुरू करेंगे तो इसको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑप्टेटिव। तो इसमें ऑप्टेटिव दिया है तो इसका जो आंसर सही होगा वो लॉन्ग लाइफ ऑफ, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पे इसकी पहचान होती है विस्मयादि बोधक वाले जो ये चिन्ह लगा है, ठीक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। प्रोनाउन कह रहा है सुटेबल कौन सा है उसको आप यहाँ बताइए। तो ही डिड नो, मैं नहीं जानता हूँ कि उसने क्या कहा, उसने तब क्या कहा, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, नोन व्हाट। नेक्स्ट है चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ वर्ड, ठीक है। तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम मीन्स परिवाची। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का क्या हो जाएगा, परिवाची, यही कह रहा है। तो इसका सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। ऑपुलेंट का अर्थ होता है धनी, समृद्ध, प्रचुर, ठीक है। तो इनका जो ग्रीडी मीन्स होता है लालची, ये हो गया ग्रीडी, लालची। और हंगरी भूखा, हैवी मीन्स भारी होता है। अवेल्दी मीन्स धनी, प्रचुर और समृद्धि होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही, सॉरी डी ऑप्शन जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है इन द सेंटेंस, दिया गया जो सेंटेंस उसमें पूछ रहा कौन सा टेंस होगा। तो ही हैड वार्न्ड यू, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट। हैड दिया है ना, तो हैड होता है पास्ट में सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। टेंस शुरू करेंगे तो सब बताएंगे। नेक्स्ट है विच द ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड एडजेक्टिव नाउन पेयर, ठीक है। तो ये नाउन की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, फुलिश, फूल से ही बना है, ठीक। नेक्स्ट है अब कह रहा प्रीफिक्स, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग इसमें क्या जोड़ा जा सकता है, तो जो इसका सी ऑप्शन है वो रेगुलर है तो इरेगुलर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है जो दिया है इसमें द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, इसके बारे में कह रहा है, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है कि कौन सा इसमें होगा इसका। तो मोटिव दिया है, तो मोटिव का क्या होता है, अभिप्राय, आशय, संकल्प, इरादा, कई होते हैं तो सब बता दे रहे हैं। मोटिव, मोटिव का मतलब अभिप्राय, आशय, संकल्प, इरादा। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो इंटेंशन होगा, ठीक है। इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, इंटेंशन। तो इसका भी मतलब हो जाता है हमारा इरादा, ऐसा नहीं कहता हमारा इंटेंशन ये नहीं है। उसके बाद रिपीट में दोहराना होता है। ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स क्या होता है, आक्रमण। उसके बाद रिड्यूस मीन्स क्या होता है, कम करना, ठीक। चलिए नेक्स्ट है विच मेथड इज नोन एज नेचुरल मेथड। तो इसमें कह रहा है नेचुरल मेथड कौन सा होता है, तो डायरेक्ट जो मेथड होगा वही इसका नेचुरल मेथड होगा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कह रहा है इसमें कौन सा होगा सही। तो आई लाइक ओनियंस बट दे डोंट लाइक मी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो डी ऑप्शन सही होगा, पर्सोफिकेशन। इसका मतलब होता है मानवीकरण। वहीं पे अगर मेटाफोर की बात करें, मेटाफोर का, तो इसका मतलब होता है रूपक अलंकार, रूपक। वहीं पे हाइपरबोल की बात करें तो अतियुक्त अलंकार होता है, अतियुक्ति।
ठीक है। और ऑक्सीमोरोन अगर कहा जाए तो उसका मतलब वही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस का किस में चेंज किया जाता है, इसका सबसे साधारण है। पैसिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब होता है, वर्ब प्लस बाई का यूज होता है प्लस जो ऑब्जेक्ट होता है वो, ठीक। तो इसमें जब एक्टिव रहता है पैसिव में चेंज किया जाता है तो बाई का यूज जरूर किया जाता है जब ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले। तो देखिए बाई का यूज इन तीनों चारों में किस में है, डी वाले में। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। पहचाने का, पैसिव पहचाने का यही तरीका है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, बाई का यूज रहेगा हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले, यानी कर्म से पहले। चलिए नेक्स्ट है, दिया है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसमें पूछ रहा है कि क्या इसको कहा जाएगा। तो इसमें दिया है फॉल्स आइडिया, यानी गलत विचार और कल्पना को हम क्या कहते हैं, क्या जाना जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, ठीक है, एल्यूजन। अगर वहीं पे और सब की बात करें तो क्या होगा, ए का जो है इसका मतलब होगा निर्देश संकेत। क्या होगा, संकेत का ये अच्छा निर्देश कर देते हैं, निर्देश या संकेत होता है। वहीं पे इमेजरी का मतलब होता है कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति होता है, ठीक है। और एल्यूजन का भी हम बताए हैं क्या होता है, भ्रम, भ्रम, माया, धोखा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है प्लूरल फॉर्म ऑफ डायनमो। डायनमो का जो बहुवचन है वही पूछ रहा है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कौन सा शब्द जो है वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें जो रॉन्ग शब्द वर्ड है वो कौन सा है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, ठीक है। इसका होता है सही INSENSE यह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाए और सब सही है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ अ एप्रोप्रिएट चॉइस। इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस यू मस्ट बी सन टू इट। तो इसका क्या होगा, कीप होगा। इसका बी ऑप्शन जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड क्या हो गया, देखो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच इस समय हम शुरू किए हैं। तो अभी एडजेक्टिव गए हैं, केवल नाउन खत्म किए हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, एडजेक्टिव, ठीक। नेक्स्ट है दिया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। देखिए आ रहा समझ में। तो इसमें दिया अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो इसमें सबसे पहले हम इज देख रहे हैं, ठीक है। तो इज है तो कौन सा अगर रहता है उसमें, ये जैसे जब तक आप टेंस नहीं जानोगे, एक्टिव वॉइस और टेंस एक ही है। टेंस का रूल जो होता है वो एक्टिव होता है, उसी रूल्स के अनुसार हम पैसिव में बदलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, सॉरी डी नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा, सॉरी सी ऑप्शन, क्योंकि वाज है तो पास्ट टेंस में चला जाएगा ना। यहाँ पे क्या है, इज है, यानी अगर इसका हम टेंस कहें जो ये, तो टेंस से किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव जब हम बनाते हैं तो इस टाइप का बनता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट, देखिए ही का हिम हो गया है, यहाँ ये हो गया है। और जो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म जो होता है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। चलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है अपोजिट पूछ रहा है क्या होगा इसका सही। तो देखिए सैलो मीन्स होता है छिछला, ठीक है, जैसे सागर हुआ और नदी उदी का जो किनारा होता है छिछला, वही। अब इसका अपोजिट मतलब विलोम पूछ रहा है। तो इसका जो विलोम होगा वो डीप होगा, गहरा। नेक्स्ट है ये भी पूछ रहा है प्लूरल, फोटो का जो बहुवचन क्या होगा। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड फोटो। तो फोटो का जो ऑप्शन जो सही होगा वो बी होगा सही, कि मैच द वर्ब नाउन पेयर कह रहा है बनाने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, ठीक है। मूव और मोशन, मूव मीन्स होता है आगे बढ़ना और मोशन मीन्स होता है चाल, गति, ठीक है। नेक्स्ट है बिलीफ का भी पूछ रहा है कि जो प्लूरल होता है क्या होता है, बहुवचन फॉर्म पूछ रहा है। तो इसमें आपका जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। अभी ऊपर बता रहे थे कि कुछ होते हैं ऐसे वर्ड जो जिसमें यफ को हटा के भी यस लगा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हटाया नहीं जाता, केवल यस लगा के इसका प्लूरल बनाया जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज फॉर। तो जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन था वो किसके लिए था, तो प्राइमरी बच्चों के लिए था, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। तो वही हो जाएगा
उपसर्ग की बात कर रहा है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन एडाप्टेड का, एडाप्टेड के लिए जो होगा क्या लगाएंगे हम कि इसका जो प्रीफिक्स बन जाएगा, यानी प्रीफिक्स लगाने से वर्ड बनेगा, तो जो अन होगा अन अडाप्टेड होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट दूसरा खत्म कर दिए। इसमें 100 क्वेश्चन थे, इसको भरसक कोशिश किए हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।